अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एकेडेमिया एक्सप्लोरर में वेलकम करता हूं। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं आपको एक कमरे की जो वायरिंग है उसका तरीकाकार बताऊंगा। आप कमरे की वायरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को गौर से समझना है। व्यूअर्स, आपको नजर आ रहा है इस वक्त कैमरे में हमने एक ये फ्यूज है, इस फ्यूज को जाहिर किया हुआ है जिसे हम कमरे की वायरिंग के स्टार्टिंग में लगाएंगे। उसके बाद एक स्विच है, इस एक स्विच से हम यहाँ पर एक बल्ब कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बाद ये दूसरा स्विच है, इस दूसरे स्विच से हम ये दूसरा बल्ब कंट्रोल करना चाहते हैं। ये व्यूअर्स तीसरा स्विच है, इस तीसरे स्विच से हम ये तीसरा बल्ब कंट्रोल करना चाहते हैं। ये एक अलग से स्विच है, इस स्विच के साथ हम सॉकेट कंट्रोल करना चाहते हैं। व्यूअर्स, ये आपकी मर्जी है कि अगर आप उस कमरे में 3 बल्ब की जगह पे 2 बल्ब और एक पंखा लगाना चाहते हैं तो इसी जगह पे पंखे का फैन बॉक्स का कनेक्शन आ जाएगा। अंदर जो वायरिंग का तरीकाकार है वो सेम ही रहेगा। अगर आप 3 पॉइंटों और 3 स्विचों की जगह पे 5 स्विच और 5 पॉइंट करना चाहते हैं तो भी आपको जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो वायरिंग हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तमाम स्विचों के नीचे नीचे वाले पॉइंटों पर लाइन तार देते हैं और वो लाइन तार हम फ्यूज से कंट्रोल करके देंगे। यहां पर ये बात याद रखिएगा, इस फ्यूज की जगह पर आप सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं। अगर सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर लगाएंगे तो एक पॉइंट पर लाइन इन करेंगे, दूसरे से आउट कर देंगे, और अगर डबल पोल लगाएंगे तो वो लाइन और न्यूट्रल दोनों के रास्ते में लगे। अच्छा देखें, हमने लाइन तार जो है फ्यूज के एक पॉइंट पर फ्यूज दे दी, फ्यूज के दूसरे पॉइंट से लाइन तार निकाली, इस स्विच के एक पॉइंट पर दे दी, इसी स्विच के उसी पॉइंट से लाइन तार निकाली, दूसरे स्विच के एक पॉइंट पर दे दी, दूसरे स्विच से निकालकर तीसरे स्विच के एक पॉइंट पर दे दी, और तीसरे स्विच से निकालकर चौथे स्विच के एक पॉइंट पर हमने लाइन तार दे दी। अब हमने ये जो स्विच है, इस स्विच के एक पॉइंट से लाइन तार निकालकर सॉकेट को दे दी है और सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट पर न्यूट्रल तार दे दी है। तो इस तरह व्यूअर्स, हमने अपनी वायरिंग का पहला काम मुकम्मल कर लिया कि लाइन तार तमाम स्विचों के एक एक पॉइंट पर दे दी और स्विच से निकालकर सॉकेट को दे दी और सॉकेट के एक पॉइंट पर न्यूट्रल तार दे दी। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से लाइन तार निकाली है और निकाल कर इस बल्ब होल्डर के एक पॉइंट पर दे दी है। उसके बाद इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से लाइन तार निकाली है, निकाल कर इस बल्ब होल्डर के एक पॉइंट पर दे दी है। फिर इसी तरह से इस तीसरे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से लाइन तार निकाली है, निकाल कर इस बल्ब होल्डर के एक पॉइंट पर दे दी है। उसके बाद इन बल्ब होल्डरों के जो दूसरे दूसरे पॉइंट हैं, ये इसका भी दूसरा पॉइंट, इस बल्ब होल्डर का भी दूसरा और इसका भी दूसरा, इन दूसरे दूसरे पॉइंटों को आपस में शार्ट किया गया है और शार्ट करने के बाद यहाँ पर न्यूट्रल लगाई जाएगी। व्यूअर्स, अब हमने इन बल्ब होल्डरों के तीनों पॉइंटों को आपस में शार्ट किया। शार्ट करने के बाद हमने इस वायर के जरिए ये इसको न्यूट्रल दे दी और ये हमारी मेन न्यूट्रल तार है और ये हमारी लाइन तार है। इस तरह से हम एक स्विच ऑन करेंगे तो उसका तलका बल्ब ऑन होगा, दूसरे स्विच पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा और चौथे स्विच के साथ हमारी ये सॉकेट कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी व्यूअर्स बताता चलूं कि हमने ये वायरिंग जो की है ये एक सिखाने के मकसद के लिए की है, यानी लर्निंग प्रोसेस के लिए। जब आप इसे प्रैक्टिकली किसी घर में कमरे में करेंगे, तरीकाकार यही होगा, लेकिन ये बोर्ड के ऊपर काम किया जाएगा और इन स्विच और सॉकेट्स को फिट करने के बाद वायरिंग को मुकम्मल किया जाएगा। अब हम इसको ऑन करते हैं। अच्छा, अब हम वायरिंग को ऑन करते हैं। हमने 3 बल्ब लगा दिए हैं जो कि इन 3 स्विचों से ऑन करेंगे। हमने सॉकेट के अंदर एक अलग से बल्ब लगा दिया है। अगर सॉकेट हमारी ये स्विच को ऑन करने से काम करेगी तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले सप्लाई हमने दे दी है, हम पहले स्विच को ऑन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरे स्विच को ऑन करते हैं। ये दूसरे स्विच को हमने ऑन कर दिया। अब हम तीसरे स्विच को ऑन करते हैं। ये हमने मुतलका तीसरा स्विच ऑन कर दिया। अब उसके बाद हम चौथे स्विच को ऑन करते हैं और सॉकेट में सप्लाई आ गई। तो इस तरह से व्यूअर्स, हमने बारी बारी इस कमरे की वायरिंग में मुतलका तीनों स्विच ऑन करके और सॉकेट के फंक्शन को देखकर एक वायरिंग को मुकम्मल कर लिया, जो कि बहुत आसान है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे
तो एकेडेमिया एक्सप्लोरर को लाजमी लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।